एक बात बताओ, ये समुद्र मंथन की कथा तुम्हें एक विविड हैलुसिनेशन नहीं लगती? क्योंकि तुम उसे फिजिक्स की तरह पढ़ रहे हो जबकि वो साइकोलॉजी की भाषा में लिखी गई है। मतलब? इस कथा में जिस समुद्र का मंथन हो रहा है वो चित्त है, द सबकॉन्शियस। वो गहरा अंधकार जहाँ इच्छाएं, प्रवृत्तियां, भय, ट्रॉमा, मेमोरीज सब एक साथ रहते हैं। बट उससे समुद्र को मथने का क्या लेना देना? इनर कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष, सेल्फ कॉन्फ्रंटेशन। जब इंसान पहली बार ईमानदारी से अपने भीतर उतरता है तब मंथन शुरू होता है। हमारे भीतर कौन सा वासुकी सांप बैठा है लेकिन मथने के लिए? कुंडलिनी का नाम सुना है? डोमिनेंट प्राइमल एनर्जी, वो जीवन शक्ति जो मनुष्य के भीतर सुप्त पड़ी रहती है, जिसे देव और असुर दोनों अपनी ओर खींचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य के भीतर की ऊर्जा भी दो दिशाओं में जा सकती है। अगर अनकॉन्शियस रहे तो इंस्टिंक्ट, ऑब्सेशन, ईगो, लस्ट में फंसी रहती है, और अगर कॉन्शियसली डायरेक्ट की जाए तो हायर अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकती है। और मेरे भीतर ये देवता और असुर आए कहाँ से? देवता तुम्हारी हायर टेंडेंसीज और असुर तुम्हारी ही प्रिमिटिव हंगर। और सबसे असहज सत्य ये है कि अमृत पाने के लिए इन दोनों का होना जरूरी है। यू मीन अंधकार भी जरूरी है? हम केवल अच्छाई से मैच्योर नहीं होते। अपने भीतर के लोभ, ईर्ष्या, वासना, क्रोध को अगर कंट्रोल न किया जाए तो वो चित्त की गहराई यानी सबकॉन्शियस माइंड से पूरे व्यक्तित्व को डिक्टेट करता है। और इसीलिए अक्सर बुराई को सिरे से नकार देने वाले लोग ही उसकी कठपुतली बनते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा अहंकार तुम्हें अच्छे लोगों में ही नजर आएगा, अच्छाई का अहंकार। ठीक है, पर मेरे अंदर से विष कैसे निकला? जब तुम ईमानदारी से अपने भीतर उतरते हो तो सबसे पहले चेतना की स्पष्टता नहीं मिलती, शेम, रिजेंटमेंट, ईगो मिलता है। वो विष जो तुमने अपने सभ्य व्यवहार के नीचे दबा के रखा होता है। तो इसमें शिव कहाँ से आए फिर? शिव वो हायर कॉन्शियसनेस है जो तुम्हारे भीतर के इस विष को ना तो डिनाई करती है ना ही दुनिया पर प्रोजेक्ट करती है, केवल कंटेन करती है, विटनेस करती है। अच्छा, तो इस मंथन से निकले अमृत से कोई अमर होता तो नहीं दिखा मुझे। अमृत शरीर की परमानेंस नहीं है, भीतर के अहंकार की दास्ता से मुक्ति है। एक ऐसी अवस्था जहां वासनाएं एग्जिस्ट तो करती हैं पर तुम्हें रूल नहीं करती। तो यू मीन कि समुद्र मंथन सच में एक इनर प्रोसेस है? मेरे हिसाब से तो पूरी माइथोलॉजी ही इनर साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है, बस एक सुंदर लीला के रूप में दर्शाई गई है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस लीला को कहानी समझकर हंस देते हैं और कुछ इसमें से भाव निकालकर अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ लेते हैं।